सुप्रीम कोर्ट ने असम को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया अभी, इलीगल इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट 1948। उसमें क्या लिखा गया है कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर उनको लगे ये घुसपैठी है, he can expel, evict that person within 48 hours from the soil of India। तो ये जैसा कानून, मैं तो असम से evict कर देता हूं, फिर बंगाल से घुस के आता हूं। मेरा लगता है इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 1948 जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल 5 स्टेट, बिकॉज अभी हिंदू का प्रोटेक्शन है सीए के लिए, हिंदू का कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए we should evolve legal strategy, lot of new police action, but सबसे बड़ा बात होगा एटलीस्ट स्टेटस को विल गेट, और लोग नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी का लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं बहुत बंगाली हिंदू असम में डिटेंशन कैंप पे आसे। आई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई वांट टू से अनइक्विवोकली, असम में डिटेंशन कैंप में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है। अगर कोई एक भी बंगाली हिंदू है, आई एम रेडी टू रिजाइन टुडे। तो ये भी एक टीएमसी का गलत प्रसार है। और नो रिपब्लिक স্যার, যেটা পশ্চিমবঙ্গে গত 15 বছরে দেখা গেছে যে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কোনো রকমের ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তো সেই জায়গা থেকে আপনি প্রচারের মাঝখানেও আসামে টাটার প্রজেক্ট সেখানে গেছিলেন। তো আপনারা ক্ষমতায় এলে কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই সিন্ডিকেট রাজ এটার ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেশাল স্টেপ নেবেন? দেখেন, আসাম এবং বাঙ্গাল, উই অর্গানাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট in the same month।